हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त, अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं तो आपके साथ भी कई बार यह समस्या आई होगी कि जब आप अपने गेस्ट के सामने प्लान दिखाने जाते होंगे तो आप बहुत ही नर्वस फील करते होंगे। आप मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि अब मैं सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात को शुरू करूं, क्या कह कर के प्लान शुरू करूं जिससे कि मेरा गेस्ट प्लान को अच्छी तरह से समझे, वह बीच में इधर उधर ना ध्यान लगाए, सिर्फ आपके प्लान को देखे और समझे। दोस्त, अगर आपकी यही समस्या है तो आज मैं इस वीडियो में आपकी इस समस्या का समाधान लेकर के आया हूं, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्त, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम प्लान दिखाने अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं तो हम डायरेक्ट प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, बगैर यह जाने कि आखिर सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है या वह अपने लाइफ में क्या करना चाहता है। हम यह सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जाते ही प्लान इसलिए भी दिखाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम स्वयं नर्वस फील करते हैं, हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिसके कारण हमारा गेस्ट प्लान तो देख लेता है लेकिन पूरे मन से नहीं सुनता, क्योंकि उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। इसलिए वह आपको कई तरह के बहाने बताकर निकल लेता है, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, मैं सोच करके बताऊंगा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, यह जोड़ने वाला काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इत्यादि। और इस तरह से आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, अब हम समझते हैं। सबसे पहली बात, जब हम प्लान दिखाने गेस्ट के सामने बैठते हैं तो हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं कि अगर यह व्यक्ति ज्वाइन हो गया तो मेरा टीम बड़ा हो जाएगा, मेरा लेवल बदल जाएगा, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मेरा चेक बड़ा बन जाएगा। हम प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ सोचते ही नहीं कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी चाहत क्या है, वह हमारे बिजनेस को क्यों ज्वाइन करे। हम कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करते। हो सकता है आप प्लान बहुत अच्छा दिखाना जानते हैं, लेकिन अगर आप ये सब गलती कर रहे थे तो आपका रिजल्ट 0 ही आना है। अब आप ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है जिससे आपका गेस्ट आपके साथ ज्वाइन करे और आपकी मेहनत बेकार ना जाए। सबसे पहले, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाएं तो उससे बातचीत करें, उसका हालचाल पूछें, उसको कंफर्टेबल फील कराएं और स्वयं भी कंफर्टेबल फील करें। जब आपका गेस्ट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें, जैसे उसकी चाहत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी रुचि किसमें है, वह लाइफ में क्या करना चाहता है, यह सब जानें। जब आप प्रोस्पेक्ट के बारे में जान लेंगे तो उसको ज्वाइन कराना आसान हो जाएगा। लेकिन प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्ट से यह 3 सवाल करें। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से यह 3 सवाल करके इन तीनों सवाल का जवाब उससे ले लिए तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस को 100% ज्वाइन करेगा। अपने प्रोस्पेक्ट से सबसे पहला सवाल ये करें, इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। प्रोस्पेक्ट पूछेगा जैसे कि आप क्या जानना चाहते हैं, आप किस बारे में जानना चाहते हैं। अब आपको उसके सामने कुछ ऑप्शन रखना है, यानी इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जैसे पैसा कमाना, कैरियर बनाना, स्वास्थ्य को ठीक रखना या रिलेशनशिप बिल्ड करना। ऑप्शन देने के बाद चुप हो जाना है, उनका सवाल सुनना है, उनका जो भी जवाब आता है, यानी पैसा कमाना हो सकता है, कैरियर बनाना हो सकता है, हेल्थ ठीक करना हो सकता है या रिलेशन बिल्ड करना हो सकता है, वो जो कुछ भी जवाब दें, अब आपको बोलना है क्यों, यानी आपके लिए यही क्यों ज़रूरी है। गेस्ट आपका जवाब देगा, बाइक लेना है, घर खरीदना है, कार लेना है, विदेश यात्रा करनी है, इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ, या मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसके घर वाले मेरे से
तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक कि मैं अच्छा पैसा न कमाने लगूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पैसा कमा के करियर सेट करके शादी कर सकूं। बातचीत के दौरान जब आपका प्रोस्पेक्ट जवाब दे करके चुप हो जाए तो आप बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करें। प्रोएक्टिव वर्ड का उदाहरण है जैसे, फिर, मतलब। प्रोएक्टिव वर्ड बातचीत के दौरान एस्केलेटर की तरह काम करते हैं। इससे प्रोस्पेक्ट अपनी बातों को और अच्छी तरह से समझाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। आपने पूछा, इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? प्रोस्पेक्ट ने बोला, पैसा। आपने पूछा, क्यों? आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है? तो वह बोलेगा, कामयाब बनने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। वह इतना बोलकर चुप हो गया। तो आप यहाँ पर प्रोएक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करें जैसे, गाड़ी लेना है, घर बनाना है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा ही। बिन पैसा के यह संभव नहीं है, इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा हो तो उसकी बात को पूरी सुने, बीच में काटे नहीं। अब तीसरा सवाल पूछना है कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आपने बोला, कामयाब बनने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, या घर बनाने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर लड़की से शादी करने के लिए आप पैसा कमाना चाहते हैं। आप जितना चाहते हैं पैसा कमाना, अगर आप उतना पैसा नहीं कमा पाए तो क्या करेंगे? सवाल पूछकर शांत हो जाएं। यानी आप जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर वह गाड़ी नहीं खरीद पाए तो क्या करेंगे? आप जो घर बनाना चाहते हैं वो घर आप नहीं बना पाए तो क्या करेंगे? अगर आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं, अगर उस लड़की से शादी नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? यह सवाल उसको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्रोस्पेक्ट के जवाब का इंतजार करें, फिर आप बोलें, कैसा होगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं? उनका जवाब होगा, बहुत अच्छा। अब आप अपने गेस्ट से अनुमति लेकर के प्लान को दिखाना शुरू करें। अगर आपने अपने गेस्ट को यह 3 सवाल पूछकर प्लान दिखाया तो आपका गेस्ट 100% ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप अपने सपने के बारे में नहीं बल्कि उसके सपने को पूरा कराने के बारे में बात कर रहे हैं। आप खुद अमीर बनने की नहीं बल्कि उसको अमीर बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए वह आपके प्लान को सुनेगा भी और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।